देवरिया भटनी थाना क्षेत्र में जर्जर प्राइमरी विद्यालय का शुक्रवार को दीवार गिरने से एक मजदूर चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल होने पर इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर सूचना पर पहुंची पुलिस ने विधिक कार्यवाही कर डायल 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। सलीमपुर कोतवाली क्षेत्र के ठाकुर कोटरा के रहने वाले सूरज राजभर पुत्र 24 वर्षीय मोहन, जो मजदूरी कर जीविकोपार्जन करता था, भटनी थाना क्षेत्र में सरलापुर गांव में जर्जर प्राइमरी विद्यालय में काम करते समय दीवार गिरने से चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। इलाज के लिए देवरिया मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सूचना पर पुलिस ने विधिक कार्यवाही करने की पहचान कर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दिया। वहीं सूरज का बीते अप्रैल 2024 में शादी हुई थी। घटना के बाद से परिवार में कोहराम मच गया। हमारे भटनी ब्लॉक की सारे मीडिया कर्मी यहाँ ग्राम सभा सल्लापुर में उपस्थित हैं, इसलिए यहाँ पर ये आप देख रहे हैं सामने प्राइमरी विद्यालय है। इस प्राइमरी विद्यालय में ठेकेदार बिल्डिंग तोड़वा रहा था और वह बिल्डिंग सूरज राजभर सन ऑफ मोहन राजभर, जो ठाकुर कोड़ा का रहने वाला मजदूर है। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि क्या उस मजदूर की यह कमी है कि अपने पेट के लिए अपने प्राण को आज इस विद्यालय में दे दिया, या उसकी कमी है। मैं कहना चाहूंगा कि दर दर की ठोकरे खिला देला रोटी रे, भजन भाव प्रभु के भुला देला रोटी रे। वह अपने पेट के लिए, अपने परिवार के पेट के लिए वह लड़का अपने आज प्राणों की बाजी लगा दिया। केवल इस विद्यालय में अपने जिलाधिकारी महोदय सहित माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि महोदय, आप शासन के द्वारा किसी गरीब की झोपड़ी बनी होती है, उस झोपड़ी के ऊपर आपका बुलडोजर चल जाता है, तमाम हमारे अखबार और मीडिया चैनलों के माध्यम से देखने को मिलता है। लेकिन क्या यह आपका गवर्नमेंट कॉलेज है, सरकारी विद्यालय है, जिसमें कई सौ बच्चे इसमें पठन पाठन किया करते हैं, मासूम बच्चे? क्या उनके प्राणों की बाजी यह आपका विद्यालय लगाने के लिए तैयार है? इसलिए कि क्यों नहीं इस विद्यालय को तोड़वाने के लिए बुलडोजर की व्यवस्था किया गया। क्या इसमें निश्चित तौर पर ठेकेदार बीएसए शामिल हैं? मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से मांग करना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मांग करना चाहूंगा कि इसकी सही जांच करा करके और इसमें संलिप्त जो भी अधिकारी है उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई किया जाए। दोस्तों, इस समय हमारे बीच में देवरिया जनपद के अन्ना हजारे के नाम से जाने पहचाने वाले मणि यादव उर्फ अन्ना हजारे के नाम से हम लोग जानते हैं, जहां इस तरह की घटनाओं की सूचना मिलती है दौड़ करके आते हैं। आज हमारे सामने उपस्थित है, मैं उनसे जानकारी लेना चाहूंगा। सर, ये विद्यालय की बिल्डिंग गिर गई, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? इस विषय में मैं यही चीज कहूंगा कि जो भी प्रधानाध्यापक है, बीएसए है, जो भी शासन प्रशासन है, सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। अभी जो है कि देखिए सारा जो है कि छत टूट रहा है, ऊपर में यहाँ पे बिल्डिंग बनी हुई है, होल हुआ है। इसके बाद अगर जो विद्यालय 14-15 को खुलता भी है, यहाँ पर बच्चे जाएंगे पढ़ने, तो कभी भी बहुत बड़ा अप्रिय घटना घटित हो सकता है। मैं जिलाधिकारी से मांग करता हूँ कि जो बच्चा जो है, क्या नाम है उसका, राजभर जो है, उसकी जो मृत्यु हो चुकी है, उसको कम से कम 50 लाख दे। उसकी जो है कि हाल शादी हुआ था 5-6 महीने, उसके पत्नी को सरकारी नौकरी दे, और जिलाधिकारी मैडम जी खुद आकर के विद्यालय का निरीक्षण करें। और यही विद्यालय नहीं, जो भी अपना देवरिया जिले में जितने भी विद्यालय हैं, वहाँ के पठन पाठन से लेकर के कैसा पठन पाठन हो रहा है और कैसा विद्यालय भवन बना हुआ है, सारे का निरीक्षण करा करके और उसका सही करावे। यहाँ पर जब वो मजदूरा काम कर रहा था, कोई इंजीनियर नहीं था, ना सेफ्टी इंजीनियर था, कोई इंजीनियर नहीं था, ना सेफ्टी इंजीनियर था। अकेले 3-4 मजदूरा जो है कि काम कर रहे थे, और बिल्डिंग सीधा ऊपर से छत जो है कि नीचे गिर गया, उसी के अंदर दब करके वह मजदूरा मर गया है। आज जो है कि उस मजदूरा के लिए कोई जो है कि ये चीज सुनने वाला नहीं है। इतना गरीब परिवार है कि अब इसके बाद से वो तो उसका पत्नी है, भीख मांगेंगी, ऐसे ही रोजी रोटी अपन उसका चलेगा। सर, सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ये जो बिल्डिंग दिखाई दे रही विद्यालय की, उसमें छेद हो गए हैं,
जो शेष बिल्डिंग है उसमें, अरे इसके लिए आप क्या सर जी, कहेंगे? उसमें सीमेंट का तनिक वो कोई एथिए नहीं डाला गया है। बहुत हल्का सा सीमेंट जो है कि 1/12 या 1/15 का जो सीमेंट लगा करके लिपापोती किया है लोग। जी। और सारे बीएसए से लेकर के यहाँ का प्रधानाचार्य है, चाहे सहायक अध्यापक है, जो भी काम करा रहा है, जी। सब भ्रष्टाचार में लिप्त है। जी ये हाल है जो है कि विद्यालयों का। प्राइमरी विद्यालय उत्तर प्रदेश की बात बता रहे हैं, जी जी मत हाल कहिए उत्तर प्रदेश के विद्यालय का, बीएसए का जी जी और जिलाधिकारी का। जी जिलाधिकारी के बच्चे, आम नेताओं के बच्चे जो है कि सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जी। किसी का बच्चा जो है कि सरकारी विद्यालय में पढ़ता है। जी ये आम जनता के बच्चों को जो है कि भेड़ बकरी बनाना चाहते हैं। तनख्वाह जो है कि 80,000, 90,000, 1 लाख जो है कि टीचर को देते हैं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है, हाँ, कुछ नहीं है। सर इस समय आप उस मजदूर की चर्चा करें, उस मजदूर के विषय में विशेषकर आप क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से? इनका बुलडोजर यहाँ क्यों नहीं आया? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं यही चीज कहूंगा कि आम जनता से सरकार बनी हुई है जी। आम जनता भेड़ बकरी ना समझे, उसको जो है कि सरकारी नौकरी दे और उसको जो है कि अपना कम से कम 50 लाख 1 करोड़ मुआवजा दे। उसको सरकारी नौकरी भी नहीं था, प्राइवेट मजदूरा था, मजदूरा है सर, अभी कोई सरकारी कर्मचारी अगर जो होता है तो उसको सब चीज दिया जाता। या जो सरकारी कर्मचारी नहीं है वो क्या भेड़ बकरी है? उसका भारत में रहने का हक अधिकार नहीं है, उसको सुविधा मिलने का हक अधिकार नहीं है। सर इसका मतलब कि गरीबों के प्राणों की इस तरह के जगह पर काम करने के लिए गरीबों के प्राणों की कोई सुरक्षा नहीं है सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से। सरकार की तरफ से गरीब आम जनता जो कमजोर लोग हैं उन लोगों को सरकार जो है कि भेड़ बकरी समझ रही है। जान गया, चला गया, पोस्टमार्टम कराया, लेकर के जला दिया, बस अपना शांति बस्ता में हो गया। ये हाल बना हुआ है सरकार की। योगी जी से मैं मांग करता हूं कि जो हर एक जो है कि जो भी प्राइमरी स्कूल है शिक्षा की व्यवस्था सही करें। तनख्वाह दे रहे हैं 80,000, 90,000 जो है कि टीचर लोगों को, अध्यापक लोगों को, तो पढ़ाई भी वैसा होना चाहिए। और जो भी नेता है या जो भी सरकारी कर्मचारी है उन लोगों के बच्चे जो कि सरकारी विद्यालय में पढ़े, प्राइवेट में ना पढ़े। जी ताकि इस तरह के खामियाजा यदि प्राइमरी विद्यालय के बच्चे भुगत रहे हैं तो आपके कथनानुसार जो सरकारी कर्मचारी हैं और नेता हैं उनके भी बच्चे भुगते हैं इस तरह के विधि में, वो भी इसमें भुगते हैं जी। और जो सरकारी कर्मचारी अध्यापक हैं उनके बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए, नौकरी से हटा दिया जाए, उनके बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं तो। जी जी ये लोग क्या चीज करते हैं? बैठ करके जो है कि गलचौरा करते हैं, मोबाइल चलाते हैं, पढ़ाई लिखाई के नाम पर बिल्कुल जीरो है जी। तो ठेकेदार ने जो इस बिल्डिंग को तोड़वा रहा था, तो इसमें सर ठेकेदार दोषी पाया जाए या बीएसए दोषी पाया जाएगा? इसमें बीएसए जो भी प्रधानाचार्य है वो किसी रजिस्टर्ड जो है कि कंपनी को ठेका ना दे करके ऐरू गैरू ठेकेदार को उसने काम दे दिया कम पैसा बचाने के लिए, जो कि ऐसा अप्रिय घटना घटित हुआ। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। हमारे इस ग्राम सभा सल्लापुर में मैं अपने भैया से बताने का प्रयास करूंगा कि महोदय आप इस जर्जर बिल्डिंग को दिखा दीजिए, जो बिल्डिंग एकदम जर्जर हो चुकी है। इसमें कम से कम 100 से 200 बच्चे पढ़ा करते हैं। क्या आने वाले दिनों में यदि इस तरह के आज एक